Good morning students, welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next topic of this chapter number 5th, Contemporary South Asia. Today's topic is Peace and Cooperation, Shanti and Sahyog. So let us start our discussion regarding today's topic, Peace and Cooperation. So in spite of the many conflicts, the states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves. एज वी नो कि दे साउथ एशिया इज़ फेमस फॉर कन्फ्लिक्ट्स कि साउथ एशिया हमेशा ही विवादों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन सब विवादों के बावजूद भी जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशिया की, ये पहचानती हैं इम्पोर्टेंस को कि इम्पोर्टेंस क्या है सहयोग की और फ्रेंडली रिलेशनशिप की, उनके बीच में क्या इम्पोर्टेंस है। SAARC is a major regional initiative by the South Asian states to evolve cooperation through multilateral means. फर्स्ट ऑफ ऑल SAARC का मीनिंग क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। क्षेत्रीय स्तर पर जो सहयोग के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसको SAARC बोला गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। यह दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा एक बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था, जो आप SAARC बोलते हो। एंड इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 में। बट ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उनमें इन देशों में आपस में कुछ राजनीतिक मतभेद रहे जिससे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो उसका। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स टू इनकरेज म्यूचुअल हार्मनी, म्यूचुअल यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये 7 देशों से मिलकर बना जिससे आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और एकता बनी रहे। कौन कौन से देश थे वो? फर्स्ट था भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल। फिफ्थ क्या था? पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर लास्ट में एक कंट्री और ऐड हुई, उसका नाम क्या था? अफ़गानिस्तान। SAARC हैज़ इनिशिएटेड साफ्टा। इस ग्रुप ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसकी शुरुआत किसका नाम था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू फ्री ट्रेड जोन्स ऑफ होल साउथ एशिया। सारे दक्षिण भारत एशिया के लिए क्या कर दिया? एक पॉलिसी बनाई, एग्रीमेंट साइन किया, उसका नाम क्या था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके कोलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से। SAARC हैज़ प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जो मेन वर्क क्या था? अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करना ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसीज, ताकि अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहे, आपस में सहयोग करें और अपने इकोनॉमिकल लेवल पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। SAARC मेंबर्स साइंड द साफ्टा, उन्होंने साफ्टा को साइन किया विथ प्रोमिस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री जोन्स फॉर द होल साउथ एशिया। एंड साफ्टा वॉज साइन इन 2004, 2004 में इस पर साइन हुए थे, विद एन आइडिया टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। इस पर साइन हुए थे इसलिए कि इस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था को प्रमोट किया जाएगा और सहयोग को बढ़ाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति से। द एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट। ये प्रभावशाली रूप से इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 2006 को इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसके बाद भारत और चाइना के रिलेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे इन द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों से भारत और चाइना रिलेशन अच्छे हुए थे, लेकिन राइट नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना, रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ साफ्टा। इसके उद्देश्य क्या थे? फर्स्ट, लॉवरिंग ट्रेड टैरिफ्स टू 20% बाई 2007। 2007 तक जो व्यापार शुल्क लगता है उसको 20% कम करना। एट सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्थिर संबंधों की शुरुआत करना, स्थापना करना। और प्रमोट पीस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के क्षेत्र में शांति व्यवस्था को प्रमोट करना। व्यूज़ ऑफ अदर मेंबर्स टुवार्ड्स इंडिया, बाकी लोग मेंबर्स के भारत के प्रति क्या विचार हैं? कि साफ्टा है, वो मानते हैं कि साफ्टा इज जस्ट ओनली ए वे, साफ्टा एक नीति है भारत के लिए, इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट, उनकी मार्केट पे अपना कब्जा करने के लिए, उस पर इंटरफेरेंस करने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए।
एंड इंडिया वांट टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटी, भारत उनकी सोसाइटीज़ को और उनके पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, अपना डोमिनेंस शो करना चाहता है वहाँ पे थ्रू कॉमर्शियल वेंचर्स, आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट करके, थोड़ी आर्थिक सहायता देकर इन क्षेत्रों, हमारे क्षेत्रों में अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है भारत। एंड इंडिया वांटेड टू शो हिज डोमिनेंस कॉमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्री, और अपने आप को आर्थिक रूप से स्टेबल करना चाहता है भारत। ये उन लोगों के मतलब जो अदर मेंबर्स हैं उनके भारत के प्रति व्यूज़ है। इंडियाज़ व्यूज़ टुवार्ड्स साफ्टा, भारत के क्या विचार है इस नीति के बारे में। भारतीय मानता है कि ऑल मेंबर्स विल गेट रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सभी देशों को फ़ायदा होगा साउथ एशिया के। एंड इट विल हेल्प टू कोऑपरेट बेटर ऑन पॉलिटिकल इशू, इससे फिर जो राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर भी आसानी से निपटाया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, ओनली द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू बायलैटरल इश्यूज एज कश्मीर, को द्विपक्षीय मुद्दे पर कुछ इशू हुआ था जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा, कुछ लिटिल बिट इश्यूज़ हैं। एंड सम ऑफ द इंडियाज़ नेबर्स फियर दैट, कुछ भारत के जो पड़ोसी हैं वो डरते भी हैं कि इंडिया इंटेंट्स टू डोमिनेट दैम, कि भारत उन्हें प्रभावित करना चाहता है, उन्हें कंट्रोल करना चाहता है बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर सोसाइटीज़ और पॉलिटिक्स, उनकी सोसाइटीज़ को और पॉलिटिक्स को प्रभावित करके, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंडिया ऑलवेज इंटरफेयर इन अदर्स इंटरनल मैटर्स, कि भारत अपने पड़ोसी देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था उसके अंदर आंतरिक हस्तक्षेप करता है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान में भारत ने इंटरफेयर किया, तो जिससे रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान के टुकड़े हुए और जिससे बांग्लादेश जैसी न्यू कंट्री बनी थी। तो सार्क मेंबर्स आर फ्रॉम अमंग द डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ विच क्रिएट्स इनसफिशिएंटी ऑफ फंड्स, जो सार्क के मेंबर्स हैं कुछ डेवलपिंग है या कुछ लीस्ट डेवलपिंग है, न के बराबर जो विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं विच क्रिएट्स इनसफिशिएंटी, उनके पास इतना इतना पैसा नहीं है, तो हमेशा उसके लिए वो उस चीज़ को शो करते हैं। सो इसलिए भी इतना ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हुआ, और यही कारण है कि दे हैव फियर टुवार्ड्स इंडिया इन देयर माइंड, इसलिए उनके दिमाग में भारत के प्रति डर है एक, कि भारत उनको अपने देश में इंडिया में मर्ज ना कर ले पड़ोसी देशों को, क्योंकि भारत का जो जोग्राफिकल साइज़ है, ह्यूज साइज़ है, इससे वो डरते हैं, और जो पॉलिटिकल पावर है भारत के पास, जो इन्फ्लुएंस है भारत का, उससे भी वो लोग डरते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड पावर्स। देखो वैसे तो क्या है, ओनली 2 कंट्रीज, फर्स्ट लाइक अमेरिका एंड सेकंड लाइक चाइना, बोथ प्लेज वेरी डोमिनेंट रोल इन साउथ एशिया, दोनों का ही एशिया में बहुत डोमिनेंट रोल रहा है, हमेशा की रोल प्ले करते हैं स्टार्टिंग से ये। जब भी भारत और पाकिस्तान का इशू हुआ कुछ भी, तो उसमें हमेशा अमेरिका ने एक मीडिएटर की भूमिका अदा की है, मध्यस्थ की भूमिका अदा की है, और भारत के चाइना से रिलेशन अच्छे हुए, लेकिन जो चाइना बिलीव इन द पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान, ही सपोर्टेड पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ वरीड टेंशन फॉर इंडिया, ये जो मैटर है भारत के लिए चिंता का विषय है। अब इन्फ्लुएंस क्या आउटसाइड पावर्स का, अमेरिका इज़ प्लेइंग वेरी डोमिनेंट रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही अमेरिका का अच्छा दबदबा रहा है भारत की एशिया की राजनीति में। एंड अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर, जैसे ही शीत युद्ध, जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद ही अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में बढ़ गया था। एंड द US हैज़ हैड गुड रिलेशंस विद बॉथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन किए अपने। रीज़न क्या था अच्छे रिलेशन करने का, क्योंकि ह्यूज साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, को भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट्स बहुत बड़ी है इस क्षेत्र की। सो ये क्या करती है कि ऑल्सो गिव अमेरिका एंड एडिड स्टॉक इन द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस, तो इसलिए अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों एशियाई देश है, बहुत बड़े हैं, मतलब ये इलाका बहुत बड़ा है, ठीक है। सो इससे क्या है, अगर अमेरिका यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है तो अमेरिका कैन टेक एडवांटेजेस, अमेरिका ने हमेशा अपना फ़ायदा देखा है, तो वो यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा सकता है इन देशों से अपना ट्रेड वगैरह करके। तो इसलिए यहाँ की सुरक्षा और शांति उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक वेरी नाइसली, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, टू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।